तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का नाम जब भी साथ लिया जाता है, थलापथी विजय का जिक्र सबसे पहले आता है। करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, सुपरस्टार से नेता बने विजय हाल ही में अपने नए राजनीतिक सफर को लेकर लगातार सुर्खियों में थे। सितंबर के आखिरी हफ्ते में करूर जिले में उनकी एक बड़ी रैली तय हुई थी। यह सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं थी, बल्कि इसे विजय की राजनीतिक पारी का महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा था। उस दिन सुबह से ही भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। आसपास के गांवों से ट्रैक्टर, जीप और बसों में लोग कारूर के मैदान में पहुंच रहे थे। अनुमान था कि हजारों लोग इस ऐतिहासिक भाषण को सुनने आएंगे। सूरज सिर पर चढ़ा था, मैदान तप रहा था और भीड़ लगातार बढ़ रही थी। लोगों में बेसब्री थी। सब अपने नेता की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते हालात बिगड़ने लगे। मैदान में पानी और छांव की व्यवस्था नाकाफी थी। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग प्यास और गर्मी से परेशान होने लगे। जैसे ही यह खबर फैली कि विजय अब आने वाले हैं, भीड़ अचानक एक और धक्का मारने लगी। सामने जाने की होड़, अंदर पहुंचने की कोशिश और अचानक शुरू हुई भगदड़ ने पूरे माहौल को भयावह बना दिया। लोग गिरते चले गए, चीखें गूंजने लगीं और सैकड़ों लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। कुछ ही मिनटों में वहां अफरा तफरी का मंजर था। पुलिस और स्वयंसेवक कोशिश करते रहे कि हालात काबू में आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दर्जनों लोग जमीन पर गिर चुके थे। अस्पतालों में लाशें और घायल लगातार पहुंच रहे थे। डॉक्टरों की टीमों ने एक एक कर मृतकों की पुष्टि शुरू कर दी। उस रात तक खबर आई, मौत का आंकड़ा बढ़कर 40 से ऊपर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर यह घटना आग की तरह फैल गई। विजय रैली त्रासदी शब्द हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा। जैसे ही मौत और घायल होने की खबरें सामने आईं, राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री ने तुरंत मुआवजे का ऐलान किया। विपक्ष ने सरकार और विजय की पार्टी दोनों पर सवाल खड़े किए। किसने सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ली थी? क्यों पानी और मेडिकल सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई? क्यों आयोजन स्थल पर क्राउड कंट्रोल की तैयारी इतनी कमजोर थी? पुलिस ने रातों रात प्राथमिकी दर्ज की। शुरुआती एफआईआर में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और आयोजकों के नाम शामिल किए गए। आरोप साफ था, लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि विजय खुद कहां खड़े हैं इस त्रासदी में। अगले ही दिन विजय ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने गहरे दुख और पीड़ा के साथ कहा, यह त्रासदी मेरे दिल को तोड़ गई है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं, उनके दुख में मैं शामिल हूं। यदि किसी को दोष देना है तो मुझे दें, मेरे कार्यकर्ताओं को नहीं। विजय का यह बयान एक ओर उनके समर्थकों को भावुक कर गया, लेकिन दूसरी ओर विरोधियों ने इसे जिम्मेदारी से बचने की कोशिश बताया। सोशल मीडिया इस पूरे समय एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे। कुछ वीडियो असल घटना के थे, जिनमें भगदड़ और गिरते लोगों की झलक थी, लेकिन साथ ही कई पुराने और असंबंधित वीडियो भी शेयर किए गए, जिन्हें फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने बाद में झूठा बताया। इस बीच विशेषज्ञों ने चर्चा शुरू की। क्या विजय की राजनीति इतनी जल्दी इतनी बड़ी रैलियों को संभालने के लिए तैयार थी? क्या यह उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर लोगों की सहानुभूति उन्हें और मजबूत बनाएगी? अब हम लौटते हैं उन परिवारों की ओर जिन्होंने इस त्रासदी में अपने लोग खो दिए। कारूर के एक गांव की एक मां, जिसने अपनी बेटी को खो दिया, कहती है, वह विजय को देखने के लिए गई थी। उसने कहा था, मां, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब वह कभी नहीं लौटेगी। एक पिता अपने घायल बेटे को अस्पताल के बिस्तर पर देखता है और बार बार कहता है, वह सिर्फ विजय का भाषण सुनना चाहता था। हमें नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ऐसी कहानियां आंकड़ों से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती हैं। ये सिर्फ 40 जाने नहीं, बल्कि 40 परिवारों की दुनिया उजड़ने की कहानी है। राजनीतिक और कानूनी परिणाम अब भी जारी हैं। जांच कमेटियां बैठ गई हैं, पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है और अदालत में यह तय होगा कि जिम्मेदार कौन है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सबक जरूर दिया है। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा मानक और आयोजन की जिम्मेदारी सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है। विजय के लिए यह क्षण उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे कठिन इम्तिहान है। एक ओर उनके समर्थक उन्हें मसीहा की तरह देखते हैं, दूसरी ओर आलोचक मानते हैं कि यह त्रासदी उनके राजनीतिक करियर पर लंबी छाया डाल सकती है। सोशल मीडिया के युग में कोई भी घटना सिर्फ स्थानीय नहीं रहती। कारूर की यह रैली त्रासदी अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुकी है।
सवाल सिर्फ विजय या उनकी पार्टी पर नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र पर है। क्या हम भीड़ को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं? इस रिपोर्ट का समापन हम एक उम्मीद के साथ करते हैं कि इस घटना से सबक लिया जाएगा, पीड़ित परिवारों को न्याय और सहायता मिलेगी, और आने वाले दिनों में किसी भी नेता की रैली में, किसी भी आयोजन में लोगों की जान से कभी खिलवाड़ नहीं होगा।